हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है 9th क्लास लोक भारती का, बिल्ली का बिलुंगड़ा। ओके। और इसके जो राइटर है वो है राजेंद्र लाल हांडा जी। ओके। और अगर आप बात करें यहाँ पे इस चैप्टर की विशेषताओं के बारे में कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलेगी जो राजेंद्र लाल हांडा जी ने बताई है। ओके। तो हमेशा मेरा यही कहना होता है कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ो, कभी भी आप किसी चैप्टर को या फिर किसी कहानी को, किसी पोयम को जब भी आप पढ़ते हो, उसके बारे में समझते हो, तो सबसे पहले तो आपका समझना है कि उसके जो टाइटल है उस टाइटल के बारे में आपको समझना होगा कि एक्चुअली में उसके टाइटल का मतलब क्या है, उस टाइटल को लिखने के पीछे का कारण क्या है, उस टाइटल को वैसा क्यों लिखा गया है। ओके। क्योंकि जब आप टाइटल को पढ़ते हो तो टाइटल पढ़ के आपको एक आइडिया तो आ जाता है कि इसके अंदर आप क्या चीजें सीखने वाले हो, इसके अंदर आपको लेसन के अंदर क्या क्या चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। वो सारी चीजें आपको टाइटल समझ के ही, टाइटल पढ़ के ही समझ आ जाती है। ओके। तो यहाँ पे हर एक टाइटल का अलग सा महत्व होता है, अलग सा मीनिंग होता है। और यहाँ पे जो टाइटल आपको दिया है बिल्ली का बिलुंगड़ा, तो यहाँ पे आपको ये टाइटल पढ़ के ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक बिल्ली के बारे में बात किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस चैप्टर के अंदर एक हास्य कहानी है। ओके। इस हास्य कहानी में किस तरीके से लाइफ को प्रदर्शित किया गया है, वही सारी चीजें आपको इस कहानी के अंदर सीखने के लिए मिलेगी। और ये कहानी से आपको बहुत अच्छी एक सीख भी आपको मिलेगी जो हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ओके। तो है, हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद, और आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहे। ओके। अभी यहाँ पे जो लेसन हम लोग स्टार्ट करें, लेसन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो राजेंद्र लाल हांडा है उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ताकि उनके बारे में पता चल जाए कि एक्चुअली में वो किस तरीके के ये है, राइटर है। और उनका जो मेन है वो उनका क्या क्या परिचय है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, वो सारी चीजें। ओके। तो यहाँ पे उनका परिचय दिया है। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती रहती है। ओके। तो उनका जो मेन फोकस होता है, वो मेन फोकस उनका जो पत्र और पत्रिकाएं हैं, यानी जो न्यूज़पेपर है, उनके अंदर लिखने का है। और उसमें वो जो समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उनके बारे में वो खासकर लिखा करते हैं। ओके। अभी यहाँ पे अगर हम लोग लेसन को स्टार्ट करें, लेसन को पढ़ना स्टार्ट करें, तो इस लेसन में क्या क्या दिया है कि एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। ओके। परंतु आजकल आपने देखा होगा कि परंतु आजकल की परिस्थितियों के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत से तरीके प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा है, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया कि आखिरी ये फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। ओके। और अगर आपने देखा होगा कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी अगर आप रिलेट करते हो पास्ट के साथ, कि पहले कैसा था कि घर में बिल्लियों को रखना बहुत ज्यादा अच्छा बुरा माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। अगर बिल्लियां रास्ता क्रॉस कर दे आपका, तो वो अच्छा शुभ अवसर नहीं माना जाता था, वहां से लोग क्रॉस नहीं करते थे। और आज भी ऐसी जो परंपराएं हैं, जो अंधविश्वास है, वो आज भी आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलती है। तो इसके लिए ये सारी चीजों से बचने के लिए जो शिक्षा है, जो किसी भी चीज को सीखने की एक जो एक सीखना एक बहुत अच्छा एक उपाय हो सकता है किसी भी जो परंपरा है, किसी भी अंधविश्वास से लड़ने के लिए। ओके। तो इसके लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से लोग अपने मतलब किस तरीके से लोग अपने काम की वजह से बदलते हैं। और यहाँ पे भी उस कहानी में यही बताया गया है कि जब लोगों के ऊपर मुसीबत आती है तो लोग मुसीबत में किसी भी कार्य को करने से पीछे नहीं हटते। जैसे यहाँ पे लेखक के घर में जब चूहे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उन चूहों को भगाने के लिए लेखक क्या करते हैं, बिल्ली का सुझाव देते हैं। और सारे लोग इस सुझाव को मान जाते हैं और उनके घर पे जो एक बिल्ली है उसको लाया जाता है। ओके।
तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग होते हैं वो अपनी सुख सुविधा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए वो हो जाते हैं राजी। ओके। उसके बाद चुनाचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे उसको दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खा लेती, इसीलिए हमें कोई खर्च भी नहीं पड़ता। 2 महीने बाद वो समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं है और हमें तंग भी बहुत करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अभी यहाँ पे आप देखो कि जिस तरीके से लोगों का काम हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, उस काम करने वाले लोग को ही भूलने लगते हैं। जैसे यहाँ पे जब काम था, जब जरूरत थी, तो उस समय बिल्ली की बहुत ज्यादा खातिरदारी की गई। बिल्ली को बहुत सारे जो खाने हैं उसकी एक देखभाल है वो की गई। जैसे ही जो चूहे हैं, चूहे का जो सफाया हो गया, तो बिल्ली के ऊपर जो लोगों का ध्यान है, घर वालों का ध्यान है, वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम होने लगा। ओके। और ऐसा अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है कि जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है, तो उनको दरकिरान कर दिया जाता है और उनके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा, इतनी ज्यादा उनके बारे में बात नहीं की जाती है। ओके। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहें। आप ऐसा काम करिए कि आपको लोग चाह कभी ना भूल पाए। ओके। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ओके। उसके बाद बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है जो शेर के काबू में नहीं आई। वो इससे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुपक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में खा जाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही तो जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। ओके। अभी यहाँ पे आप देखो कि बिल्लियों को यूं ही समझदार नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो बिल्लियां होती है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा समझदार होती है। वो आम जानवरों से आप देख कंपेयर कर लो कि आम जानवर आपने देखे होंगे कि आम जानवर से बिल्लियां क्या होती है, थोड़ी समझदार होती है। वो उनको पता होता है कि उनको काम किस तरीके से निकालना होता है, और जब काम हो जाता है तो बिल्लियां वहां से खसक जाती है। ओके। ये सेम चीज आपको इंसानों में देखने के लिए मिलती है। ओके। तो इसके लिए बिल्ली और इंसानों के बीच यहाँ पे जो कंपटीशन है वो आपको एक देखने के लिए मिलता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ो कि जिस तरीके से जो बिल्ली है उनको परेशान करने लगती है, उनके जो फल है, सब्जियां हैं, जो खाना पीने का सामान है, वो उनको कभी भी खा जाती है, कभी भी उनको जूठा कर देती है, जिसके कारण जो घर वाले हैं ऑफ कोर्स वो परेशान हो जाते हैं। ओके। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसा पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वो एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसके ऊपर से बंद कर दिया। ओके। और रस्सी से साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से जब बिल्ली का काम हो जाता है, बिल्ली से जब काम निकल जाता है, तो उससे वो पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए राजी हो जाते हैं। और यहाँ पे बिल्ली के साथ वैसा ही होता है। वो बिल्ली को पकड़ने के लिए जो उसका नौकर होता है अमरू, ओके, ये यहाँ पे नौकर का नाम दिया है, जो नौकर होता है अमरू, वो बिल्ली को पकड़ लेता है रोटी डाल के। ओके। और वो कहीं दूर छोड़ आए जिससे वो उसके घर के आसपास ना आए। ये सारी चीजें वहां पे प्लानिंग होने लगती है। ओके। तो ये सारी चीजें आप सोच सकते हो कि जब किसी इंसान का काम हो जाता है वो किस तरीके से उस पर्टिकुलर व्यक्ति होने दो या पर्टिकुलर चीजें होने दो, उसके बारे में वो किस तरीके से सोचता है। ओके। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कैसे लोगों के साथ आपका व्यवहार रखना है और कैसे लोगों के साथ नहीं रखना है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग अपना काम निकालने के लिए ही आपके साथ व्यवहार रखते हैं। ओके। तो इस चीजों का आपको ध्यान अभी से रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके। उसके बाद सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियानी की तरह छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई होगी। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था।
गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। मैंने नौकर पकड़ लिया आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। ओके, तो जिस तरीके से यहाँ पे नौकर ने एक साजिश रची थी कि वो बिल्ली को बोरी में बंद करके वो बहुत दूर जाके उसको छोड़ आएगा, लेकिन वो उसको जब छोड़ने जाता है तो वो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा पकड़ा जाता है। और ये सारी चीजें यहाँ पे आपने देखी, और इसके कारण जो उसका मालिक होता है, जो उसका राइटर होता है, उस चीज के बारे में उसको पता चल जाता है। ओके, और उसके बारे में जो पता कैसे चलता है कि कोई उसके दरवाजे पे आकर उसके बारे में उसको खबर करता है कि आपका जो नौकर है वो पकड़ लिया गया है। अगर आप उसको छुड़ाना चाहते हो तो आपको छप्पर वाले कुएं के ऊपर आना होगा, वहां पे आपको पहुंचना होगा। ओके, उसके बाद जिस तरीके से ये सारी चीजें हैं वो सुनकर वो हैरान हो जाता है। ओके, उसके बाद समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा और उसने अमरू को धर पकड़ा होगा। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और किधर क्या करे। ओके, खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी टकराए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या क्या बात हुई? तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझसे मारने को दौड़े? ओके, अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसने उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उसने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी है। वो चुप रहा। देखते देखते पचासों आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। और उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई करे, आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली में एक बच्चा गुम हो गया है। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। ओके, अभी यहाँ पे आप सभी को ये स्टोरी थोड़ी हंसी वाली लग रही है, लेकिन इस स्टोरी के पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है आपको? ये जो पैराग्राफ दिख रहा है, ये वाला पैराग्राफ जो कंप्लीट पैराग्राफ है ना, उसको आपको 2 बार पढ़ने की जरूरत है कि किस तरीके से यहाँ पे एक बिल्ली ले जाने वाले जो नौकर था उसको पकड़ लिया गया, किसके लिए? कि वो किसी बच्चे को चुरा कर लेके जा रहा है इस गुनाह के चक्कर में। ओके, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, लोग उसको मारने की बातें करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ओके, तो ये एक गलत बात हुई। साथ में यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहां से, उनके मोहल्ले से या आसपास के मोहल्ले से जो बच्चे हैं वो उठाए जा रहे हैं, उनकी किडनैपिंग हो रही है। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। ओके, जिसको इसके अंदर बताया गया है। और इसके ऊपर आप सोच सकते हो कि ये सारी चीजें पुलिस के सामने कही जा रही है, लेकिन पुलिस का इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है। ओके, और इसके बारे में जो कंप्लेंट है वो ऑफ कोर्स पुलिस के अंदर जमा की गई होगी, एफआईआर भी लिखवाई गई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो पुलिस है वो सतर्क नहीं है। इसके बारे में भी आपको इस कहानी के अंदर पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि जो लोग हैं वो बिल्कुल भी समझदार नहीं है। लोग आसानी से किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं और किसी के ऊपर भी शक कर लेते हैं। और इसके लिए उनके अंदर जागरूकता लाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो उनके पुलिस द्वारा या फिर जो प्रशासन है उनके द्वारा वहां पे चलाए जाने चाहिए।
और किस तरीके से उनको जो सेफ्टी है वो मुहैया कराया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको बताना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको और भी एक्सटर्नल सीखने की ज़रूरत है। ओके, आपको यहाँ पे सिर्फ लेसन के अंदर ये कहा गया है कि ये हास्य के लिए बनाया गया है, लेकिन ये हास्य के अलावा भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको ये सिखाने के लिए बहुत काम का है। ओके, उन दिनों दिल्ली में एक बड़ी सनसनी फैली हुई थी कि नगर के सभी भागों में बच्चे उठाए जाने की जो खबरें हैं वो आ रही थी। एक दो बार पत्रों में ये छपा कि यमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों के बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसकी विशेष विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसीलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं है कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। ओके, तो यहाँ पे ये आपको सुन के बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ होगा कि किस तरीके से जो किडनैपिंग है, जो अपहरण है, वो सारी चीज़ें होती है। और ये सारी चीज़ें कैसे लोगों की होती है, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल से आते समय घर नहीं पहुंच पाते हैं, जो पार्कों में खेलते समय गायब हो जाते हैं। तो ऐसे सब चीज़ों पे जो नगर पालिका है, जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है, उसको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, अपने बच्चों को पार्कों में खिलाने के लिए भेज सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। इसके लिए यहाँ पे ये जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ताकि इससे बहुत से पेरेंट्स को, बच्चों को एक सीख मिल सके कि उनको किस तरीके से अपने आप को सावधान रखना है। कहीं पे भी जाते समय उनको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि वो यहाँ पे जा रहे हैं, इतनी देरी में वो आएंगे। ओके, अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां ना होते तो अब तक अमरू को भीड़ पीट चुकी होती। थानेदार ना आते तो अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बात कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तो अ, दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वो थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। ओके, तो ये सारी चीजें उसने बताई, क्योंकि वो बोरी के अंदर किसी बिल्ली को लेके जा रहा था, जो बिल्ली उसको पूरे परिवार को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। लेकिन लोगों को लगा कि वो जो बच्चा चोरी वाला गैंग है वो उसी गैंग का आदमी है और वो अपने बोरी के अंदर किसी बच्चे को लेके जा रहा है। और ये सारी जो चीजें हैं वहां पे वो होती है। ओके, जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है, क्या बकता है? दरोगा जी ऐसा नहीं यह मानेगा, दो चार बेत रखिए, रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले ली ही थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। हुक्म तो चलिए थाने चलिए। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए और उसकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा था। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। ओके, तो यहाँ पे अमरू ने ये कहा कि हम आपको बोरी खोल के दिखा सकते हैं, इसके अंदर कोई भी बच्चा नहीं है। ओके, अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे धीरे उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार को भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा करना नहीं चाहिए? इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। ओके, तो इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि लोग आपके काम आने के बाद लोग आपको दुत्कार देते हैं, और इसके लिए आपको जो अपनी इंपॉर्टेंस है, जो आपकी वैल्यू है, उसको हमें कभी भी कम होने नहीं देना है। और आपको ऐसे लोगों के सामने सामने बिल्कुल भी नहीं झुकना है जो आपके योग्य ना हो। ओके, उसी तरीके से जो बिल्ली थी, बिल्ली ने भी सेम काम किया। उसको पता था कि इन्होंने मुझे एक काम के लिए रखा है, उसका काम होने के बाद उसको वो निकाल देंगे। इसके लिए जो बिल्ली है वो अपने आप खाना खाती थी, किसी से मतलब नहीं रखती थी। ओके, तो ये सारी चीजें
इंसानों के अंदर भी होती है कि इंसान क्या करता है, जब उसका काम हो जाता है तो वो अपने काम हो जाने के बाद वो क्या करता है, दूसरे व्यक्ति के ऊपर ध्यान देना कम कर देता है। ओके, तो हमेशा बच्चे लोग ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो इम्पोर्टेंस है, आपकी इम्पोर्टेंस कभी भी कम होने बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो लेसन है वो खत्म होता है। और यहाँ पे आपको कुछ शब्द संसार दिए गए हैं, जैसे दुत्कारना, तिरस्कार करना यानी किसी को नकारना, कारगर यानी बहुत ज़्यादा प्रभावी होना, उसके बाद मस्खरा यानी हंसाने वाला, उसके बाद गिरोह यानी आपका जो समूह होता है। ओके, फिर चुनाचे यानी इसलिए, और यहाँ पे आपको 3-4 मुहावरे भी दिए हैं। सिर चढ़ जाना यानी उड़नता के लिए खुली छूट देना, टूट पड़ना यानी झपट पड़ना, व्यस्त होना यानी तल्लीन होना, परामर्श करना यानी राय लेना। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये कहानी है, ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। तो आई होप आप सभी को ये कहानी का जो मतलब है वो समझ गया होगा। और इस कहानी का एक मोरल ये हम निकाल सकते हैं कि कभी भी आपको आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लोग आपको काम होने के बाद आपको नकार देते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको हमेशा जो अपनी इंपॉर्टेंस है आपको खुद से करने आनी चाहिए। और आपको एक अपनी जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपका एक विशेषता है, वो अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, अगर आपको किसी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछना होगा, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, और हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे जाके आपके जो भी डाउट्स है आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक